मिलावट की बात आती है तो आर्य समाज और तमाम लोगों के तन बदन में आग लग जाती है। सब ग्रंथों में तो मिलावट का दावा करते हैं, परंतु जब वेदों में मिलावट की बात आई तो कहते हैं कि वेदों में किसी तरीके की मिलावट नहीं है। इसके ऊपर तो हम 2-4 वीडियो हमने बना चुके हैं कि वेदों में मिलावट है अथवा नहीं। उसी का एक छोटा सा टुकड़ा इस भाग में भी दे देते हैं कि वेदों में मिलावट है अथवा नहीं। ऐसे में 8 से 10 बुक्स का रेफरेंस दे सकता हूँ, परंतु यहाँ वीडियो बड़ा हो जाएगा। छोटी लेके इस वीडियो को समेट लेते हैं और जो इस वीडियो में मैंने डिटेल्स के साथ बात कर चुकी है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस तमाम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप उसे देख लेते हैं। वैदिक संपत्ति पंडित रघुनंद शर्मा जो आर्य समाजी के बहुत बड़े इतिहासकार, लिपापोती एक्सपर्ट जो भगवत के बाद माने जाते हैं, इनकी किताब है। इसका सफ़ा नंबर 503 पर जाके ये कहते हैं कि एक वेद में नहीं बल्कि चारों वेद में मिलावट है, जिसकी सूची इस तरीके से है कि ऋग्वेद में बालखिल्य सूक्त, यजुर्वेद में ब्राह्मण भाग, सामवेद में महानामनी सूक्त और अथर्ववेद में कुंताप सूक्त। इस तरीके के चारों वेद में मिलावट है, जिसकी व्याख्यान कुछ ये इस तरीके से करते हैं कि ऐतरेय ब्राह्मण 28:8 में लिखा हुआ है कि बालखिल्य नामक कोई एक महर्षि थे, उनके संबंध में रखने वाले 8 सूक्त है, वह खिल्य नाम से ग्रंथ लिखे गए। इस वर्णन से ज्ञात होता है कि बालखिल्य सूक्तों की अलग पुस्तक थी, वही पुस्तक ऋग्वेद में परिष्ट में आ गई, यानी वो पुस्तक का जो छूटा हुआ भाग था वो ऋग्वेद में मिल गया। उससे तरीके से इस भाग को खिल्य सूक्त कहा गया है और इसमें खिल्य सूक्त को छोड़ के, यानी ये भाग को छोड़कर तमाम की तमाम चीज़ खिल सबको ज्ञात है, सबको पता है कि इसमें किस तरीके की मिलावट है। उसी तरीके से यजुर्वेद में भी आते हैं कि इस प्रकार यजुर्वेद का भी मिश्रण सब प्रसिद्ध है। इसी तरीके से खिल और शुक्रिय मंत्र और मादनीय यजुर्वेद ऋषि देवता छंद अनुक्रमणीय बनाता हूँ, यह खिल भाग प्रत्येक संकेत है। इसके आगे अनुक्रमणी में लिखा हुआ है कि यजुर्वेद 19-12 यानी अध्याय नंबर 19 और मंत्र नंबर 12 मंत्र से लेकर 20 ब्राह्मण के भाग उसमें मिक्स हो गए, अर्थात यजुर्वेद का 24वां अध्याय सब का सब 25वें अध्याय तक मिलावट है। ये 9 मंत्र ब्राह्मण के भाग। ये मंत्र सूची कुछ इस तरीके से हैं कि 1900 मंत्र उसके ही है और ये 75 मंत्र है वे मिलावट है। और सामवेद का भी खिल अर्थात परिष्ट भाग प्रसिद्ध है। सभी जानते हैं कि सामवेद में महानामनी ऋचाय और आरण्यक भाग परिष्ट है। सभी जानते हैं कि महानामी ऋचाय जो कि ऐतरेय ब्राह्मण 22:2 में जो लिखा हुआ है और आरण्यक भाग जो सामवेद में मिलावट कर दी गई है, तो वेदों में कभी मिलावट हो नहीं सकती। उसी तरीके से अथर्ववेद में भी मिलावट की बात है। इसी प्रकार तीनों वेद के खौलिक भाग प्रसिद्ध है। इसी प्रकार अथर्ववेद का कुंताप खिल भी नाम प्रसिद्ध है। अजमेर में छपाई गई संहिता जिस प्रकार ऋग्वेद खिल भाग और छपाया गया, इस प्रकार अजमेर की अथर्ववेद संहिता में 20 कांड 126 सूक्त के आगे लिखकर छपाया गया और 137 सूक्त पहले के, यानी 2 तरीके के छपाई। इसके ऊपर तो मैं वीडियो बना चुका हूँ, क्योंकि अथर्ववेद में तो दयानंद सरस्वती भी, भागवत भी और रघुनंद तीनों भी मानते हैं कि अथर्ववेद का जो कुंताप सूक्त है यानी 19वां और 20वां कांड है, ये दोनों भी मिलावट है। इसी तरीके से और आगे देखते हैं कि आधे मंत्र भी कुछ मिलाए गए हैं। इसी तरीके से यजुर्वेद का सुप्रसिद्ध मंत्र जो हमारे मुसलमान भाई भी इसका बहुत सहारा लेते हैं कि ना तस्मा प्रतिमास्ति, ये तो आधा जो भाग है, ये आधा जो मंत्र है ये वेद का है और जो इसके पीछे की जो भी गपोड़ है वो तमाम की तमाम ब्राह्मण का भाग है। तो वेदों में कभी मिलावट हो नहीं सकती। इसी तरीके से मैं अनेकों प्रमाण दे सकता हूँ कि वेदों में किस तरीके की मिलावट है, परंतु इतना ही काफ़ी होगा। इसी तरीके से और नए तथ्यों के साथ मिलते हैं।